नमस्ते आप सभी को। शुरुआत करते हैं डे 5 के इस सेशन के साथ जिसका नाम है द यूनियन ऑफ द अपोजिट। आई होप आप सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो। द कॉल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीटिंग द शैडो, द फायर ऑफ अवेयरनेस डिसॉल्विंग द ईगो। बदलाव की शक्ति, छाया बाद हमारे अवचेतन मन रूपी छाया, उसके बाद जागरूकता, उसके बाद अहंकार, और अब आता है ऑपोजिट यानी कि विरोधाभास। उसके बाद हम जानेंगे रीवर्थ ऑफ द सेल्फ एंड उसके बाद द गोल्डन माइंड लिविंग एज द एल्केमिस्ट। तो आज का हम ये शुरू करते हैं हमारा ये सेशन एक पैराडॉक्स के साथ। हर अस्तित्व दो विपरीत ध्रुवों के बीच सांस लेता है। जैसा कि आप जानते हो, हर एक चीज का दो विपरीत होता है, प्रकाश और अंधकार, आनंद और पीड़ा, सृजन और विनाश। इन्हीं के बीच जीवन की लय बहती है। एल्केमी यानी कि रसायन शास्त्र इन्हें सूर्य और चंद्रमा मतलब कंसिडर किया है, सोल और लूना। जहाँ सूर्य पुरुष तत्व, इच्छा और क्रिया शक्ति का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा भाव और आत्मा की गहराई का। परंतु सच्चा रसायन यज्ञ यानी कि अल्केमी किसी पक्ष को अस्वीकार नहीं करता। वो अपनी छाया से भागता नहीं बल्कि उसमें झांकता है, क्योंकि वही छाया उसे दिखाती है कि उसके भीतर कौन सा भाग अभी भी अधूरा है। हम सबके भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक जो दुनिया को जीतना चाहती है और दूसरी जो अपने भीतर समर्पण करना चाहती है। कहीं ना कहीं हम मटेरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा भाव होता है कि मुझे बस पीस चाहिए, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, इन दोनों के बीच हम अटक जाते हैं। हमको दोनों चाहिए और यही से शुरुआत होती है विरोधाभास की। तो जब हम केवल प्रकाश की ओर भागते हैं, केवल अच्छा, केवल सुख, केवल महान चीजें, ये सब बनने की कोशिश करते हैं, तो हमारी छाया और गहरी होती जाती है। वो दबी हुई ऊर्जा जो क्रोध, भय, इच्छा और अहंकार का था, अंततः विस्फोट बनकर हमें घेर लेती है। तो अंधकार कोई शत्रु नहीं, ये अपरिपक्व प्रकाश है। जिस तरह कोयला जलने पर हीरा बनता है, उसी प्रकार हमारी अंधकारमय भावनाएं सब सचेतन के प्रकाश को ही छूती हैं, तो ज्ञान और करुणा में अपने आप बदल जाती है। मान लो एक व्यक्ति है, एक पर्सन, चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई भी हो, वो अपने भीतर के क्रोध से घृणा करता है। वो सोचता है कि गुस्सा करना पाप है या फिर एक चीज जो मुझको भटका देती है, इसीलिए वो हर बार उसे दबाता है उसको। धीरे धीरे उसका क्रोध अवचेतन से सड़ने लगता है। फिर एक दिन किसी छोटी सी बात पर वो फट पड़ता है, सब कुछ एक साथ निकल जाना। उसके भीतर जो आग थी वो उसे जला देती है। शायद हो सकता है कि इससे वो किसी का बहुत ही हानि कर ले, किसी को मार भी डाले, लेकिन यदि वो अपने क्रोध को देखना सीखेगा, उससे संवाद करेगा, तो उसे एहसास होगा कि उसका क्रोध अन्याय के प्रति संवेदनशीलता है, उसकी आत्मा एक रक्षक भाग है। अब वो क्रोध उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका शिक्षक बन जाता है। यही अंधकार से संवाद है। यही आत्म संशोधन का एक रसायन विद्या है। अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो अंधकार वही स्थान है जहां प्रकाश जन्म लेती है। रात के बिना भोर नहीं आती, मृत्यु के बिना जीवन कीमती नहीं होता। अगर मृत्यु नाम की चीज नहीं होती तो ये भागदौड़ ही नहीं होता, और दुख के बिना आनंद का स्वाद नहीं जाना जाता। जो मनुष्य अपने अंधकार को प्रेम से देखना सीखता है, वो जीवन के द्वैत को, डुअलिज्म ऑफ लाइफ को, उसके पार चला जाता है। वो समझ जाता है कि प्रकाश और छाया दोनों ही एक ही ब्रह्म के दो चेहरे हैं। जिस हृदय ने अपनी रात्रि को जाना है, वही सबसे तेज प्रकाश से चमकता है। जिसने अपने भीतर की छाया को गले लगाया है, वही भयमुक्त जिया है, क्योंकि उसने जान लिया है कि प्रकाश और अंधकार अलग नहीं, एक ही नृत्य के दो चरण हैं।
द मैरिज ऑफ फायर एंड वाटर। ये भी एक बड़ा ही अलग ही प्रकार का दार्शनिक दृष्टि है। अग्नि और जल का एक पवित्र संयोग। यहाँ पे शादी की बात नहीं है, संयोग की बात है। तो हर्मेटिक प्रिंसिपल्स अगर आपने पढ़ा है या फिर सुना भी है, हर्मेटिक के जो सिद्धांत हैं उसमें कहा गया है कि सृष्टि की हर रचना विपरीत शक्तियों के मिलन से होती है। विपरीत चीजों का पवित्र संयोग। अग्नि और जल दो ऐसी शक्तियां हैं जो एक दूसरे के विरोधी लगती हैं, पर वास्तव में वो एक दूसरे के ही पूरक हैं। इन्हीं के मिलन से परिवर्तन, संतुलन और नई चेतना जन्म लेती है। चलिए इसके सिंबलिज्म और इसके मीनिंग को समझते हैं। अग्नि इच्छा शक्ति, जुनून और आत्मा का प्रतीक। ये ऊपर उठती है आकाश की ओर, तेज, निर्णायक और परिवर्तनशील है। यह हमें प्रेरित करती है कुछ करने, कुछ बनने के लिए। और जल क्या है? समर्पण, भावना और अंतर्ज्ञान का एक महान प्रतीक। ये नीचे बहती है धरती की ओर, शांत, ग्रहणशील और जीवनदायिनी। यह हमें सिखाती है छोड़ देना, स्वीकार करना, महसूस करना और कैसे बहाव में यानी कि फ्लो स्टेट में अपने आप को समर्पित किया जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तब उत्पन्न होता है भाव, जो ना जल है ना अग्नि, बल्कि दोनों की ही ऊंची अवस्था है, परिवर्तन का प्रतीक है। यहाँ पे मैं फिजिकल वाटर या फिर फायर की बात नहीं कर रहा, ये हमारे अंदर मौजूद रसायन तत्वों की बात कर रहा हूं मैं। हमारे भीतर भी ये दो तत्व हैं, अग्नि जैसे इच्छाएं जो हमें ऊंचा उठाने, लक्ष्य पाने को कहती हैं, और जल जैसी संवेदनाएं जो हमें ठहर कर महसूस करने को कहती हैं कि अगर सब कुछ नश्वर है, सब कुछ एक दिन मिटना ही है, तो मैं किस चीज के लिए भाग रहा हूँ। ये जल तत्वों का ही प्रतीक है ना, कि आप निर्मल हो चुके हो, एक जगह ठहर चुके हो और बहाव को स्वीकार कर चुके हो। अगर आप में बहुत जुनून सवार है कुछ पाने का, तो ये अग्नि तत्व का प्रभाव है। अधिकतर लोग किसी एक पक्ष में फंस जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल अग्नि तत्व में। या तो पूरी तरह से आग बन जाते हैं, हमेशा भागते हुए, महत्वाकांक्षाओं में जलते हुए, या फिर पूरी तरह जल बन जाते हैं, भावनाओं में बहते हुए, दिशा खोते हुए। पर जीवन का रहस्य तब खुलता है जब ये दोनों एक दूसरे को नष्ट नहीं करते, बल्कि एक नए संतुलन में नृत्य करते हैं। ये ना तो इच्छा का दमन होगा, ना भावना का विसर्जन होगा, या दोनों का परिष्कार है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो बहुत महत्वाकांक्षी है, यानी कि अग्नि तत्व उस पे हावी है, वो दुनिया बदलना चाहता है, पर भीतर शांति नहीं है उसकी। वो रातों को सो नहीं पाता क्योंकि हर एक चीज जीतने की आग उसे जलाती है। फिर उसके जीवन में आता है एक बहुत ही गहरा अनुभव जल तत्व का। वो एक कठिन हानि से गुजरता है, जहां उसे पहली बार समर्पण सीखना पड़ता है। अब वो जानता है कुछ चीजें बदलने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं, उनसे सीखने के लिए होती हैं। धीरे धीरे उसके भीतर अग्नि और जल का संयोग होता है। वो अब भी जुनूनी है, पर अब भी वो अपनी इच्छा को करुणा में संतुलित करता है। वो जानता है कि कैसे अपने ऊर्जा को संतुलन किया जा सकता है। उसका काम अब केवल सफलता नहीं, बल्कि सच्ची सेवा बनती है। और इसी को ही गोल्डन बैलेंस कहा जाता है, जहां अग्नि की दिशा को जल की शांति में संतुलित किया जाएगा। दिन और रात मिलकर भोर को जन्म देते हैं। भोर ना दिन है ना रात, वो दोनों का मिलन है। वैसे ही जब हमारे भीतर की इच्छाएं और संवेदनाएं एक दूसरे से लड़ना छोड़कर एक साथ नृत्य करती हैं, तो प्रकाश जन्म लेता है आत्मज्ञान का और साक्षात्कार का। तो संतुलन कोई समझौता नहीं, ये उत्थान है। अग्नि और जल का संयोग ही वो क्षण है जब मनुष्य देवत्व को छूता है। जब आप अपने भीतर के संघर्ष को स्वीकारोगे, उसे दबाओगे नहीं, उससे भागोगे नहीं, बल्कि उसको समझोगे, तब आप एक तीसरा तत्व को जन्म दोगे, जिसको संतुलन, जागरूकता और सामंजस्य कहा जाता है। क्या आप सब मुझे सुन रहे थे इतनी देर? ओके।
अगर किसी ने कुछ मिस कर दिया या फिर नेटवर्क इशू आया था, तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा उस लिंक पे, क्योंकि कुछ काम की वजह से शायद मैं आप सभी के रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। एंड गूगल ड्राइव में भी लिंक को मैं अपडेट कर दूंगा आज रात। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। अपने अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर। आंतरिक संघर्ष, रूपांतरण की भट्टी। तो जब हम अपने भीतर के दो विपरीत पक्ष, प्रेम और भय, शक्ति और कोमलता, अहंकार और आत्मा को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, तो एक तीव्र तनाव उत्पन्न होता है। वो तनाव कोई दोष नहीं, बल्कि वो पवित्र भट्टी होती है, जहां हमारी आत्मा अपने कच्चे रूप में शुद्ध सोने में परिवर्तित होती है। तो जो हर्मेटिक प्रिंसिपल्स की बात मैंने की थी, उसी में ही एक बहुत ही अच्छा सिंबलिज्म है कि प्राचीन रसायन शास्त्र में जो सोना है, सोना आग में ही बनता है, वैसे ही आत्मा का जो शुद्धतम रूप संघर्ष की ज्वाला में प्रकट होती है। तो एल्केमिस्ट उस अग्नि से भागता नहीं, वो उसमें टिकता है, अपने आप को परिवर्तन करने की एक भट्टी। हम सबके भीतर एक द्वंद चलता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन लाता है। तो हम सबके भीतर एक द्वंद चलता है। एक भाग हमारा कहता है कि मुझे प्रेम चाहिए, दूसरा भाग डरता है, प्रेम में चोट लगेगी। एक कहता है मैं मजबूत हूं, तो दूसरा कहता है कि मैं बहुत ही असुरक्षित हूं। ये विरोधाभास हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें गढ़ता है। जब आप इस द्वंद से भागते हो, तो आप अपने विकास के द्वार को बंद कर देते हो। पर जब आप इस ज्वाला में टिके रहते हो, बिना निर्णय के, बिना भागे, तब भीतर कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे जो मैं कौन हूं का भ्रम था, वो गल कर मिट जाता है। मान लीजिए एक साधक है, वो अपने भीतर बहुत संघर्ष करता है। वो चाहता है कि वो प्रेम पूर्ण रहे, पर लोग उसका फायदा उठाते हैं। वो कठोर बनना चाहता है, पर उसको अपराध बोध होता है कि मैं कठोर नहीं बन सकता, मेरा नेचर अलाउ नहीं करता ये चीज। हर दिन उसके भीतर दो स्वर टकराते हैं। वो थका हुआ है इस द्वंद से भागते भागते, और एक दिन ध्यान में वो इस संघर्ष को रोकने की कोशिश नहीं करता, वो उसे देखता है। अपने भीतर की ज्वाला और आंसू दोनों को एक साथ अनुभव करता है, और धीरे धीरे एक गहरी निस्तब्धता उसके भीतर उतरती है। उसे एहसास होता है कि जो देख रहा है वो इन दोनों में से कोई नहीं है। एक दर्शक, एक साक्षी जो ना प्रेम चाहता है और ना ही वो भय से डरता है, बल्कि वो चेतना जो दोनों को जानती है। और यही वो स्टेट है जिसको गौतम बुद्ध ने अचीव किया था, द बर्थ ऑफ द ट्रू सेल्फ। कि कोई भी भावना हो, प्रेम हो, क्रोध हो, कुछ भी, उसको ऑब्जॉर्व करना, उसको समझना, ऊपर से देखना, यही हमको गढ़ता है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो आग से भागने वाला कभी सोना नहीं बनता। जीवन की पीड़ा, विरोधाभास, असमंजस्य, ये सब हमें अग्नि के रूप में, जो हमें हमारी अपूर्णता से परिपूर्णता की ओर ढलाती हैं। जब हम इस अंदरूनी गर्मी को सह लेते हैं, उससे नहीं डरते, तो धीरे धीरे भीतर की अशुद्धियां, जैसे कि झूठे विचार, अहम का भाव और भय, ये सब कुछ मिटने लगता है। तो जब आप विरोधों के बीच भी शांत बैठ सकते हो, तभी आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाओगे। आत्मा का रहस्य ये नहीं कि संघर्ष समाप्त हो जाए, बल्कि ये कि आप संघर्ष के बीच भी शांति साक्षी बने रहें। जब आप अपने भीतर की अग्नि में स्थिर हो जाते हो, तब आप समझते हो कि आप कभी टूटी हुई आत्मा थे ही नहीं, बल्कि वो पूर्ण चेतना से थे, जो इन दोनों पक्ष को आलिंगन देके बैठी थी। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, द बर्थ ऑफ द थर्ड एलिमेंट, तीसरे तत्व का जन्म। जब दो विरोध शक्तियां, प्रकाश और अंधकार, पुरुष और स्त्री, इच्छा और समर्पण एक दूसरे को समझने लगती हैं, तो उनके टकराव से कुछ जन्म लेता है। वो नया तत्व है फिलोसोफर्स चाइल्ड। हर्मेटिज्म को आप पढ़ना, आपको ऐसी चीजें बहुत मिलेंगी एल्केमी के ऊपर। तो
एल्केमी में संयोजन का फल और मनोविज्ञान में जो पूर्ण पूर्णता की अवस्था कहलाता है उसको। ये वो क्षण है जब आप अपने पुराने रूप में नहीं लौटते बल्कि एक नए विस्तृत विस्तृत स्वरूप में जन्म लेते हो, जो विरोधों को तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें गले लगाकर एक करता है। हमारा मन अक्सर दो दिशाओं में खींचता है। एक दिशा कहती है मैं सीमित हूँ, एक साधारण मानव हूँ। दूसरी कहती है कि मैं असीम चेतना हूँ, दिव्यता का एक अंश मात्र हूँ। तो जब तक हम इन दोनों में से किसी एक को चुनने की कोशिश करते हैं, हम अपूर्ण रहते हैं। पर जब हम दोनों को एक ही सत्य के दो पहलू मानेंगे, तब जन्म लेता है तीसरा तत्व, एक ऐसी चेतना जो न सीमित है न असीमित बल्कि दोनों का संगम है। कार्ल जंग ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, जहां व्यक्ति अपने भीतर के सभी पहलुओं, अच्छे बुरे, पुरुष स्त्री, ज्ञात अज्ञात, जो डुअलिज्म है, उसको पहचान कर उन्हें एक समग्र स्वरूप में जोड़ेगा ना, यह आत्मा की पूर्णता की यात्रा होगी, जहां विरोधों का समाधान नहीं बल्कि सम्मिलन होता है। आप जान जाते हो कि आप न केवल मानव हो बल्कि दिव्यता भी हो। कल्पना करना एक गहरी रात्रि का, और उसके बीच में एक दीपक जल रहा है। रात्रि अंधकार है, रहस्य मौन और अवचेतन। दीपक वो प्रकाश है, चेतना, विवेक और स्पष्टता का। जब ये दोनों एक साथ मौजूद होते हैं तो आप न केवल देखने की शक्ति पाते हो बल्कि महसूस करने की भी शक्ति पाते हो। प्रकाश अकेला अंधा होता है, अंधकार अकेला खोया हुआ है, पर जब दोनों मिलते हैं तो जन्म लेता है प्रबुद्ध प्रकाश, इल्यूमिनेटेड अवेयरनेस, वो तीसरा तत्व जो ज्ञान से भी परे है। जब आप भीतर और बाहर को एक एक कर देते हो, तो दो को एक बना देते हो, तब आप राज्य में प्रवेश करते हो। इस वाक्य का गूढ़ अर्थ है, जब आपके भीतर का अहम और आत्मा वो अलग नहीं रहते, आप अपनी सीमाओं से अनंत का अनुभव करते हो। भगवान शिव और देवी पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप इसी तीसरे तत्व का प्रतीक है, जहां स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं रह जाता, दोनों एक ही अस्तित्व के पूरक अभिव्यक्तियां हैं। इसी प्रकार जब आपके भीतर शांति और शक्ति एक हो जाते हैं तो आप एक नए शक्ति को जन्म देते हो। तो पूर्णता तब जन्म लेती है जब आपके भीतर के विभाजन को प्रेम से आलिंगन करना आप जान जाते हो। और यही तीसरा तत्व कोई बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि आपकी चेतना का सबसे गहरा परत है, जो तब प्रकट होती है जब आप युद्ध करना छोड़ के स्वीकार करना शुरू करते हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी था, एंड मैं ये बहुत दिनों से आपके साथ शेयर करना चाहता था। थर्ड एलिमेंट, जब आत्म यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो ये केवल ज्ञान नहीं रहती, ये अनुभव बनती है कुछ, और अनुभव में कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती। जब आप आध्यात्मिक अनुभव करते हो, अब ये कोई सिद्धांत नहीं बल्कि जीवित सच्चाई बन जाती है। और सच्चाई में खुद सच्चाई बन जाना, सत्य बन जाना, धर्म बन जाना, ये सबसे उच्चतर स्तर है आत्मज्ञान का। यह अवस्था वो है जब व्यक्ति ना तो केवल मनुष्य होता है, ना केवल ईश्वर, बल्कि दोनों का संगम है, एक जीवित फूल। अब वो अपनी इच्छाओं को नष्ट नहीं करता बल्कि उन्हें परिष्कृत करता है, रिफाइन करता है। वो जानता है कि इच्छा स्वयं में बुरी नहीं, बस उसे दिशा देना चाहिए, उद्देश्य चाहिए। एंड अगर विचार ना आए तो आप खुद सोचो, अगर विचार ना आए तो दुनिया में नई नई चीजें हम कैसे डिस्कवर कर पाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं मेडिटेशन के दौरान कि विचार आना बुरा है हर वक्त, लेकिन इन रियलिटी विचार को दिशा देना होता है। भावनाएं अब बोझ नहीं बल्कि वो उन्हें नदी की तरह मार्गदर्शन देता है। ये वही अवस्था है जहां एल्केमिस्ट अब सोना नहीं बनाता, वो स्वयं सोना बन चुका होता है। उसकी साधना अब बाहर नहीं भीतर घटती है। वो जान जाता है कि संसार का शोर अब उसके भीतर की शांति को नहीं छू सकता, क्योंकि वो अपने भीतर जो विपरीत है उसको संतुलन कर चुका होता है। वो अग्नि भी है और दिशा देता है, वो जल भी है और शीतलता लाता है, वो सूर्य भी है और जागृतता है, वो चंद्र भी है और करुणा भी है। पूर्णता का अर्थ है अपने भीतर की हर छाया को स्वीकार करना और हर प्रकाश को प्रेम में थामना।
जब मनुष्य अपने भीतर की रोशनी और अंधकार दोनों से प्रेम करना सीखता है तो वो दो हिस्सों में नहीं बटा रहता, वो एक ही पूर्ण अस्तित्व बन जाता है। कल्पना करना एक व्यक्ति का जो अपने भीतर के क्रोध और करुणा में संघर्ष कर रहा है। कभी वो बहुत कठोर बनता है, कभी वो बहुत भावुक बनता है, पर धीरे धीरे उसने दोनों को सुनना सीखा। उसका क्रोध अब अनुशासन बन गया और उसकी करुणा अब कमजोरी नहीं रही, बल्कि शक्ति में बदलने की करुणा बन गई। वो अब चलता है स्थिर अग्नि की तरह, गर्म भी है पर दिशा देने वाला। और यही है गोल्डन यूनियन, जहां भीतर की हर भावना अपना स्थान पा लेती है और व्यक्ति पूर्ण में जीता है। द एल्केमिस्ट नो लॉन्गर सीक्स बैलेंस, ही इज द बैलेंस। ये वाक्य केवल आत्मा सिद्धि की परिभाषा नहीं, बल्कि जीवन की उच्चतम अवस्था का संकेत है। अब साधक को बाहर कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जिस संतुलन की वो तलाश में था वो हमेशा उसके भीतर मौजूद था। युद्ध अब नहीं रहता, केवल निशब्दता बनी रहती है। तो अगर सारांश में कहूँ तो पूर्ण होना ये नहीं कि आप निर्दोष बनो या फिर अपने आप को निर्देश दो, अपने आप में बदलाव लाओ, बल्कि ये है कि आप अपने हर रूप को आलिंगन या फिर प्रेम करना सीखो, स्वीकार करना। और इसी को ही गोल्डन यूनियन कहा जाता है। वो अवस्था जहां मनुष्य अपने भीतर के युद्ध और शांति, इच्छा और त्याग, निरवता को एक दिव्य समस्तता में परिवर्तित करता है। और इसी के साथ ये समाप्त होता है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है अगर आप देखो तो, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन की बात है, अंदर के परिवर्तन की। ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम रहा है एल्केमी के ऊपर, ये किसी बाहरी चीज की हम बात नहीं कर रहे। हमारे मन की गहराइयों में जो अवचेतन रूपी विचार मौजूद है, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशन जो भी है, उसी के ऊपर ही ये परिवर्तन का एक नॉलेज है, जहाँ पे वेस्टर्न फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी को मैंने मिक्स कर दिया है। हेर्मेटिज्म के प्रिंसिपल से लेकर नॉन डुअलिज्म, अद्वैत वेदांत तक। आई होप आपको ये पसंद आया हो, या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल हो, जिज्ञासा हो, तो आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हो। आत्मज्ञान, ये शब्द अपने आप में ही अनंतता है। कोई पुस्तक, मतलब आत्मज्ञान कोई पुस्तक से सीखा जाने वाला तो विचार है ही नहीं, एक जीवित अनुभव, स्वयं को देखने और पहचानने की यात्रा। ये तब आरंभ होगी जब मनुष्य प्रश्न करेगा कि मैं वास्तव में हूं कौन। यहीं से शुरुआत होगी उसकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, जहां पे वो एक्सपीरियंस करेगा द डार्क नाइट ऑफ द सोल को। एंड उसके बाद धीरे धीरे वो अपने परत दर परत आगे बढ़ता जाएगा। जब तक ये प्रश्न गहराई से नहीं उठता, तब तक जीवन केवल प्रतिक्रियाओं या फिर इच्छा या फिर बाहरी पहचान में खेल बना रहेगा। इस पे आप ध्यान देना कि वास्तव में मैं हूं कौन, ये बस ऊपर ऊपर से पूछा जाने वाला कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं है। ये गहराई से आएगा, हमारे अवचेतन मन या फिर हमारे अंदर से जो आएगा, वहीं से शुरू होगा एक जर्नी। आत्मज्ञान पाने के लिए पहले हमें स्वयं स्वयं का साक्षी बनना होगा, अपने विचार, भावना, कर्म सबको ऑब्जर्व करना। जब हम भीतर के आवेगों को, अपने क्रोध, भय, इच्छा और मोह को शांत मन से देखते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि देखने वाला इन सब से परे है। साक्षी भाव एक बहुत ही मेन और कोर कॉन्सेप्ट है पूरे स्पिरिचुअलिटी का। एंड ये कोई एक दिन की चीज नहीं जिसे आप मतलब सडनली रियलाइज कर लो, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है अगर आप देखो तो। आज का टॉपिक कंफ्यूजन इसलिए लगा क्योंकि ये कंफ्यूजन का ही टॉपिक है अगर आप देखो, क्योंकि हम ऑपोजिट की बात कर रहे हैं, डार्क का लाइट एंड जो भी है यूनियन के ऊपर, गोल्डन यूनियन। ये मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी को इंडियन फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी से मिक्स कर दिया था। अगर समझ नहीं आया तो आप इसको एक दो बार और सुन लेना।
इच्छा और त्याग। इच्छा और त्याग किस तरह एक हो सकते हैं? सतह पर देखने पर इच्छा और त्याग एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। इच्छा कहती है मुझे चाहिए, त्याग कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर वास्तव में दोनों एक ही जीवन शक्ति के दो रूप हैं। एक बाहर की ओर बहती है तो दूसरा भीतर लौटती है। बाहर की ओर लौटना यानी कि सृजन अनुभव पाने की ओर लौटना, और दूसरा भीतर की ओर लौटना मतलब शांति होने और मौन की ओर लौटना। तो सच्चा त्याग इच्छा को दबाना नहीं है, बल्कि इच्छा का रूपांतरण करना है। जब साधक अपनी इच्छाओं को गहराई में उतारता है तो वो पाता है कि हर इच्छा के भीतर एक बीज है, पूर्णता पाने की प्यास। जब आप धन, प्रेम, सफलता, शक्ति कुछ भी चाहते हो, वास्तव में आप उस सुख को चाहते हो जो इन सब के पीछे मौजूद है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक दीपक की लौ है, वो ऊपर उठ रही है। ये उसकी मतलब नेचुरली आप अपने आप को मतलब एक दीपक की तरह इमेजिन करो। आप ऊपर उठना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। ये और बढ़ेगी ये, और उसके बाद जब आप मतलब अपने आप ही नेचुरली बहोगे। जो हवा का गति है वो फ्लो स्टेट है यूनिवर्स का, और वो है आत्मसमर्पण। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। मानसिक त्याग और भौतिक त्याग जरूरी क्या है? ऑब्जर्व करने की दिशा देना, कंट्रोल करना नहीं होगा। क्या ये समर्पण की ओर लौटता है? खैर, जूम का तो ये एंड होने वाला है क्योंकि 2 मिनट्स ही बचे हैं। आपके जो भी सवाल हैं हम पर्सनली ही कर लेंगे। जो पर्सनली हम सेशन करने वाले हैं 14 नवंबर से। आई होप आप सब जुड़ें। आप सब नहीं मतलब हम एक एक करके करेंगे। एंड उसके बाद एक मॉर्निंग मेडिटेशन का भी मैं सोचा हूँ, क्योंकि विंटर आर्क बेस्ट है अपने आप को हर एक वे में बूस्ट करने के लिए। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बेस्ट है ये। तो मिलते हैं कल हमारे एक नए सेशन में। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। मैं यहीं पे